कौन सा ऐसा गाना है जिसने आपको सबसे ज़्यादा मुतासिर किया और अक्सर आपकी ज़ुबान पे होता है? मेरे ख्याल से मशरफ थस जानान और मशरबत से जाना अभी तक तो मैं वो गा रहा हूँ जो दिल चाहता है। मैं आ लिखूं तो आ जाए। You are responsible, you are the backbone now. अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग कश्मीर। शख्सियाती शुमारे के आज के हमारे मेहमान हैं फ़हीम अब्दुल्ला, जो कश्मीर से ताल्लुक़ रखते हैं और गुलोकारी में अपना नाम कमा रहे हैं। आइए नाजरीन, करते हैं इनसे बात और जानते हैं इनकी लाइफ की जर्नी के बारे में। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले फ़हीम साहब, आपसे मैं जानना चाहूँगी कि आपकी तालीम तरबियत कहाँ पे हुई है, ताल्लुक़ कहाँ से रखते हैं आप? मैं श्रीनगर से ही हूँ। मैं श्रीनगर के हज़रत बल एरिया में रहता हूँ। जी। मेरी स्कूलिंग आरपी स्कूल में हुई इनिशियली, और उसके बाद ग्रीन वैली में हुई। न तो क्या बचपन से ही आपको गाने का शौक था? अब मैं ऐसा कहूँगा कि मेरे लिए एक स्लो प्रोसेस था, एक स्लो डिस्कवरी थी। मैंने खुद की आवाज़ को काफ़ी पहले डिस्कवर कर लिया था, मेरे दोस्तों ने, मेरे घर वालों ने। बट मेरे लिए काफ़ी एक स्टेप वाइज़ प्रोसेस था इस चीज़ तक पहुँचना। सो ऑन द वे मैंने इस चीज़ को ढूँढ लिया। किस गाने से आपकी जो ये गायकी का सफ़र है, किस गाने से शुरू हुआ था? मेरे ख्याल से इन्फ्लुएंस तो काफ़ी बचपन का था। इनिशियल डेज़ में लकी अली और अदनान सामी जी को सुना था मैंने। बहुत साल पुरानी बात है। आई थिंक मैं केजी में होता या फर्स्ट ग्रेड में होता। बट कॉन्शियसली जो पहला इन्फ्लुएंस था मेरे ख्याल से वो रॉकसन बैंड था, और जावेद अली थे, और भी कुछ एक आर्टिस्ट थे जिनकी वजह से वो एक इन्फ्लुएंस हुआ और इंस्पिरेशन मिली। तो किस टाइप के गाने आप गाते हैं? क्या आप खाली अपनी मादरी ज़बान में गाने गाते हैं या बॉलीवुड फ़िल्मों के भी गाने गाते हैं? अभी तक तो मैं वो गा रहा हूँ जो दिल चाहता है। कभी दिल चाहता है कि कश्मीरी ज़बान में गाया जाए, कभी दिल चाहता है कि उर्दू ज़बान में गाया जाए, हिंदी में। इनफैक्ट पर्शियन हम ऑफ लेट एक्सप्लोर कर रहे हैं। तो ज़बान की कोई रोक नहीं है, और ना ख़्याल का कोई ऐसा है कि किसी एक पर्टिकुलर थीम का ही गाना है। जो दिल को सैटिस्फाई करे, ऐसा लगे कि इस एक पर्टिकुलर कलाम में मैं रिलेट कर रहा हूँ या मेरी बात कही जा रही है। और जब खुद लिखते हैं तो फिर तो वो अंडरस्टूड सी चीज़ है, बट यही एक प्रोसेस है। हम कश्मीरी हैं और कश्मीर की अगर हम बात करें तो कश्मीर की जो मौसीकी है पूरी दुनिया में मशहूर है। आप कश्मीरी गाने गाते हैं, कौन सा ऐसा गाना है जिसने आपको सबसे ज़्यादा मुतासिर किया और अक्सर आपकी ज़ुबान पे होता है? मेरे ख्याल से मशरफ थस जानान और दुआ खैर कर उस पोताल ऑफ दिस, और भी काफ़ी सारे कश्मीरी कलाम हैं ऐसे जो ऑलरेडी हमारे जितने भी कश्मीर में उस एरा में लेजेंडरी सिंगर्स रहे हैं, उन सब ने उनको गाया है, कंपोज किया है। और अब हम उन पे एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, क्योंकि अब वो हमारी मीरास है, और वो अब हमें इनहेरिट हुई है वो चीज़। तो हम चाहते हैं कि उसमें हम अपना एक नया अंदाज़, नए फ्लेवर के साथ उसको आगे बढ़ाएँ। इनफैक्ट एल्बम का एक पार्ट है वलोहा बागवानो, जिसको हमने एक डिफरेंट वे में एक रेंडिशन किया हुआ है, ऑर्केस्ट्रल है। तो यही प्रोसेस है। बट या कश्मीरी ज़बान में म्यूज़िक करना वो सबसे एक प्राइड की बात होती है हमारे लिए। आपसे मैं जानना चाहूँगी, जैसे आप गुलोकारी में अपना लोहा मनवा रहे हैं, तो स्कूल में पढ़ाई में कैसे थे आप? मैं मैं कहूँगा अबव द एवरेज स्टूडेंट था। पढ़ाई के लिए अच्छा था, इट वाज़ डिसेंट। और मेरे ख्याल से मैं अभी भी पढ़ाई कर रहा हूँ। इनफैक्ट मैं अभी मास्टर्स इन इंग्लिश लिटरेचर कर रहा हूँ। जी। तो अब पढ़ाई के लिए, एकेडमी के लिए काफ़ी शौकीन रहा हूँ पहले से। घर पे भी वैसा ही माहौल था, वालिद साहब भी पढ़ाई के काफ़ी शौकीन हैं, तो किताबें पढ़ना और इनफैक्ट एकेडमी में या एजुकेशन को अपनी आगे बढ़ाना प्लान्स हैं। सो आई ऑलवेज़ एन्जॉय इट। जब इंसान कामयाबी छू लेता है तो उस मकाम तक पहुँचने के लिए इंसान को ज़िंदगी में बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है, अप डाउन्स आते हैं। तो कितना स्ट्रगल आपने किया, और फैमिली की अगर हम बात करें तो घर वालों का कैसा सपोर्ट रहा इस गायकी के सफ़र में? मेरे ख्याल से यहाँ
अनकन्वेंशनल चीज़ें करना काफ़ी मुश्किल है। मैं समझता हूँ कि अगर हम यहाँ कोई चीज़ करते हैं, हमारे लिए एक डबली वो मुश्किल चीज़ बन जाती है, सोसाइटी के नॉर्म्स की वजह से या जिस भी वजह से। बट मेरे ख़्याल से मुझे ऐसे ही लोग मिले हैं जिनने बहुत सपोर्ट किया है पहले से। पेरेंट्स ने भी इस चीज़ को लेकर सपोर्ट किया। हाँ, पहले नहीं होता व्हेन यू डोंट प्रूव योरसेल्फ, राइट? बिकॉज़ पेरेंट्स ऑलवेज़ वांट यू टू हैव अ सिक्योर फ्यूचर और सिक्योर लाइफ। तो बट या एट द एंड ऑफ द डे व्हेन यू शो योर पैशन, आप उनको ये बताते हैं कि नहीं, दिस इज़ व्हाट यू आर मेड फॉर, और आप ये सीरियसली करना चाहते हो, तो आई थिंक आपको सपोर्ट मिल ही जाता है। इनफैक्ट जितने भी लोगों से हम मिलते हैं, जितने भी लोग हमारे अराउंड है, सबने सपोर्ट ही किया है, और उसके लिए मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ। आखिर में आपसे जानना चाहूँगी, आपका एल्बम लॉन्च होने वाला है। इसके बारे में थोड़ा बताइए कि क्या ख़ास है इस एल्बम में? एल्बम आज रिलीज़ हो रही है, और एल्बम का नाम है लॉस्ट फाउंड, लॉस्ट सेमीकोलन फाउंड। एल्बम में 14 गाने हैं, और ये सभी 14 गाने जो हैं वो एक दूसरे से बहुत डिफरेंट है, अलग-अलग जॉनरास के हैं। कुछ कश्मीरी हैं, कुछ कश्मीरी और हिंदी उर्दू में हैं, कुछ हिंदी उर्दू में, कुछ खालिस उर्दू में हैं, और कुछ एक में कुछ पर्शियन लिरिक्स भी हैं। तो एक पूरा मजमा लेकर आ रहे हैं, वैसा सर्व करने का हमारा इंटेंट था। और मेरे लिए तो एक लाइफ की जर्नी है, क्योंकि इन सभी गानों को लिखने के लिए मैंने ऑलमोस्ट 12 साल मतलब जो सबसे पुराना गाना है वो 12 साल पुराना है, तो तब से ये चीज़ चली आ रही है, और 5 महीने में हमने इस एल्बम की प्रोडक्शन को कंप्लीट किया है। और मैं अपने सभी कोलैबोरेटर्स और अपने पूरी टीम का बहुत ही शुक्रगुज़ार हूँ, क्योंकि 5 महीने से एक अंत तक कोशिश कर रहे हैं हम इस चीज़ को पुट टुगेदर करने के लिए, और आज वो दिन है व्हेन दिस रिलीज़ेस, और मैं बस ओवरवेल्म्ड हूँ, और बहुत शुक्रगुज़ार हूँ मैं अल्लाह ताला। ये भी जानना चाहूँगी, जैसे कि मैंने पहले कहा कि जब इंसान कामयाबी छू लेता है तो बहुत सारे मरहले उसकी ज़िंदगी में आते हैं, तो क्या फ़हीम के ज़िंदगी में कभी ऐसा हुआ है कि जब फ़हीम को लगा हो कि शायद मैं हार चुका हूँ, मैं आगे नहीं जा सकता? मेरे ख़्याल से मुझे लगता है हर एक इंसान की लाइफ में ऐसी सेल्फ डाउट की मोमेंट्स आती हैं, ऐसी मरहले आते हैं जब आपको लगता है कि नहीं, अब शायद आपसे नहीं हो पाएगा। लेकिन ज़िंदगी इसी चीज़ को बोलते हैं कि उतार-चढ़ाव आते रहते हैं, बट आई थिंक इस चीज़ को ग्रेसफुली और बोल्डली फेस करना इज़ व्हाट मैटर्स, और हमारे एल्बम में भी इस चीज़ के बारे में बात हुई है। इफ़ यू लुक एट द ब्रॉडर पर्सपेक्टिव ऑफ इट, लॉस्ट सेमीकोलन फाउंड। लॉस्ट एक ऐसी डार्क स्पेस है जहाँ से आप निकलना चाहते हैं, और सेमीकोलन वो पॉइंट है जब आप सोचते हैं कि नहीं, मैं आई जस्ट गिव अप, लेकिन अचानक से आप में ऐसा एक वलवला आने लगता है, आप फिर से शुरू हो जाते हैं, और फिर फाउंड वो जगह है जो एक बहुत ही ब्राइट स्पेस है, आपको सिल्वर लाइनिंग दिखती है और आप उसकी तरफ चलते हैं। सो इट इज़ दैट परस्यूट ऑफ लाइट। तो मेरे लिए तो एक पूरा प्रोसेस ही है, और हर इंसान के एक्सपीरियंसेस हैं, काफ़ी कॉमन एक्सपीरियंसेस भी हैं। सो आई थिंक सबकी लाइफ में है ऐसा, बिल्कुल। थैंक यू बात करने के लिए। हमारे साथ बात कर रहे थे कश्मीर से ताल्लुक़ रखने वाले फ़हीम अब्दुल्ला, जो कि एक गुलकार है जिन्होंने अपनी ज़िंदगी के बारे में चंद लम्हात हमारे साथ शेयर किए। कैमरा पर्सन सरताज अल्ताफ़ के साथ मैं सुरखा ज़हरा, श्रीनगर से।